हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज गाइस हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे बार बार डीसी मोटर पर पढ़ के। तो मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज किया है तो आपका इलेक्ट्रिकल का ही और बहुत खास चीज है। ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और जो जानकार हैं, जो स्टूडेंट नहीं हैं और इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो एक स्विच और सुना होगा आपने, स्विच नहीं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है और सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी होता है। क्लच पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जैसा इसका नाम है, इसका जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल ही है। जब हम किसी एग्जाम्पल के लिए, तो को ये क्लियर करना जरूरी है, सेंट्रीफ्यूगल वाला पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, तभी ये स्विच आपके समझ में आएगा। आप एक रस्सी में कोई भी बेट बांध के, पत्थर, लोहे का पीस आप यूं घुमाते भी होंगे। एक गुलेर होती है, जो गांव के बंदे हैं उन्हें पता होगा, हम लोग जाते थे गुलेर से चिड़िया उड़ाने के लिए, अपनी फसल खराब ना हो। तो ऐसे करके उठा करके, यूं करके घुमा करके, और फिर उसका एक धागा छोड़ देते थे और वो पत्थर बहुत दूर जाता था, जिसे आम आदमी हाथ से नहीं फेंक सकता। ठीक है, ये चीज आपको, अगर जिस किसी ने भी गुलेट चलाई होगी, है ना, गुलेट नहीं कहते उसको, गुलेट तो वो खींचने वाली होती है। इसको, इसका नाम मुझे भी नहीं आ रहा सही से, अब ये भूला हुआ हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे ही नाम होता है, रस्सी की बनी होती है, उसमें पत्थर रख के घुमा करके फेंकते हैं, बहुत दूर जाती है। अब होता क्यों है ऐसा? तो वो टेक्निक का सहारा लिया है। गांव के लोग वैसे अनपढ़ या कम पढ़ लिखे थे, जानकार नहीं थे मशीनरी के बारे में, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने बहुत किया है। तो जब हम धागे में बांध के, किसी रस्सी में बांध के कोई चीज घुमाते हैं, तो रस्सी एकदम खिंच जाती है, तन जाती है, और पत्थर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है ऐसे घुमाने पर। ये जो आपके धागे पे या रस्सी पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, असल में यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, इसे हिंदी में अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल जो सेंटर है, केंद्र है, उसे बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंटर की तरफ को लगता है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल उस चीज का यहाँ किया है। अगर हम दो रस्सी बांध लें, या आप भी बाल्टी या कोई भी वजन दोनों हाथों में लेके अगर आप घूमेंगे, तो आपका हाथ ना चाह के भी बिल्कुल यूं खिंच जाएगा, क्योंकि वो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। उसी फोर्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। ठीक है, अब हम बताएंगे, ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। वैसे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। हम इन 4 पॉइंटों पे बात करेंगे मेनली। तो अब मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में तो यही है कि इस स्विच का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल में कहाँ होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल तो इंडस्ट्री में बहुत होता है टेक्निकली, वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन कर्मोदय इंट्रोडक्शन नहीं। इसका इस्तेमाल हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसमें किया जाता है, हर मोटर में नहीं। ठीक है ना, सिंगल फेज में, लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा लोड लेने वाली मोटर होती हैं या ज्यादा करंट लेने वाली मोटर होती हैं, उसमें इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल होता है, वो अभी हम बता रहे हैं। वैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल हम बहुत जगह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी गाड़ी की, किसी इंजन की ओवर स्पीड या लोअर स्पीड के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि
जब आप देखिए, बिल्कुल देसी सवाल से समझाऊंगा। जब आपने 2 बाल्टी या वजन ले लिया हाथ में, जब आप घूम रहे हैं, अगर वजन ज्यादा है तो थोड़े से आरपीएम पे ही ये हाथ आपके दोनों खिंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वजन कम लगा हुआ है तो क्या है, आपको तेजी से घूमना पड़ेगा। या जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, वो घुमाने वाली है ना, गुलेल जो बोल रहा था मैं, उसको भी अगर आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो धागा में तनाव नहीं आएगा, यानी फोर्स डेवलप नहीं होगा उसके अंदर। अगर वजन ज्यादा है तो आराम से हो जाएगा। आप समझे मेरी बात को। तो इसमें उसी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर हम किसी मशीन को चाहें कि इतने आरपीएम से पहले ये स्टार्ट ना हो या इस पे लोड ना पड़े, तब भी ये स्विच काम में आएगा। और अगर जरूरत से ज्यादा आरपीएम हो जाते हैं इसके, तो मशीन बंद हो जानी चाहिए, ठीक है ना, या कोई और मशीन चल जानी चाहिए, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवर स्पीड, लोअर स्पीड, ओवर आरपीएम, लोअर आरपीएम के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और वर्किंग प्रिंसिपल मैं शुरू में बता रहा हूँ, बार बार जो धागे का, रस्सी का एग्जांपल दे रहा हूँ, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी लगभग मैंने बता दिया है। मोटर में होता है ना, और इस तरीके से अदर मशीनों में भी किया जाता है। जैसे इंजन में आप कर सकते हैं कि भाई अगर इंजन के आरपीएम ज्यादा बढ़ जाएं तो कोई लोड डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, तो कोई नुकसान ना हो। इसी तरीके से हम गाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि गाड़ी इतने स्पीड से ज्यादा ना चले। कोई भी मशीन हम फिक्स कर सकते हैं उसको आरपीएम पे लेके। चलिए, है ना, कंस्ट्रक्शन सबसे बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका एप्लीकेशन देखो। ये दोनों सिंगल फेज की मोटर के डायग्राम है, और शायद आप समझ भी रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है आर, ये रोटर है, और ये 2 कैपेसिटर है। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी दो कैपेसिटर एक ही मोटर में लगे रहते हैं। अब पता नहीं है, हम भी सोचते थे ऐसा, वो हर एक की हालत है। जब जानकारी मिलती है तो हम स्मार्ट बन जाते हैं, अदरवाइज तो हम भी सोचते थे इसमें 2 कंडेंसर क्यों लगाए हैं कैपेसिटर, बाकी इस मोटर में एक क्यों लगाया है। और बताऊं मैं आपको भाई, कुछ मोटर में तो एक कैपेसिटर भी नहीं होता, सिंगल फेज की मोटर होती है। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ सिंगल फेज की मोटर में एक कैपेसिटर भी नहीं होता, और कुछ सिंगल फेज की मोटर में एक कैपेसिटर होता है, और कुछ में दो दो लगे होते हैं, ठीक है। तो हम दो पे बात कर रहे हैं आज, क्योंकि ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और दोनों लगे होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में। अब आप समझिए क्यों लगे होते हैं। ये जो लिखा हुआ है मैंने सी एस, एस का मतलब क्या है, सी का मतलब तो कैपेसिटर आप समझ गए होंगे, एस का मतलब है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कॉइल, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो भी है। जब ये स्विच क्या होता है, ऑन रहता है हर समय, ये स्विच क्या होता है, हर समय ऑन रहता है, यानी कि एनसी पॉइंट, टेक्निकल भाषा में क्या होता है, ये पॉइंट एनसी होता है जब मोटर बंद होती है, रुकी ही होती है, ठीक है। और जैसे ही मोटर चलाते हैं क्या होता है, दोनों कैपेसिटर एक तो परमानेंट उससे अटैच है, और जब मोटर चलाते हैं तो दोनों ही परमानेंट अटैच हैं, लेकिन चलने के कुछ आरपीएम के बाद ये मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया हुआ है कि इतने आरपीएम के बाद क्या होगा कि ये जो सीएस वाला कैपेसिटर है ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया, देखो ये जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो सी आर से कम, मैं सी आर बोल रहा हूं नीचे वाले कैपेसिटर को, इससे थोड़ा कम होती है, इसको कहते हैं रनिंग कैपेसिटर, और इसे कहते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। क्योंकि इसके अंदर भाई सिंगल फेज होता है
दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग कॉइल, दूसरी होती है रनिंग कॉइल, या इसे आप स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब मोटर स्टार्ट होती है, ये ज्यादा कैपेसिटी का होता है, तो क्या होता है, मोटर को टॉर्क अच्छा मिलता है। सपोज सिंगल फेज की मोटर है और उसके ऊपर कोई लोड पड़ा हुआ है पहले से ही, अगर ये कैपेसिटर ना लगाएं या स्टार्टिंग टॉर्क उसका कम हो तो क्या होगा, वो मोटर चलेगी ही नहीं, घूम घूम करके रह जाएगी। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। मैंने यहाँ लिखा हुआ CFS, इसका मतलब ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो देखो इसमें तो मैंने एनो दिखाया है, अदरवाइज ये एनसी होता है प्रैक्टिकली। मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, मेरे पास स्विच है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा तो ये वाला कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों कॉइल रहेंगी और ये वाला जो रनिंग कैपेसिटर है ये भी इसके साथ रहेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा कंडीशन ये हो गई, और एक कंडीशन और है, वो भी मोटर की है। भाई ये एक मोटर जो होती है, ये इस मोटर में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो लगा होता है, दोनों बाइंडिंग में होती हैं, लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर एक ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये है हमारा स्टार्टिंग क्वाइल, जिसमें मैंने SC लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग क्वाइल है, और ये CF है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। ओके, जब मोटर फ्लो में चलती है तो उसको टॉर्क मिलता है सेम इसकी तरह, लेकिन कुछ देर चलने के बाद, अब ये इस वाली मोटर से थोड़ा डिफरेंट है, ये ज्यादा पावर की मोटर होती है, ये थोड़ा कम पावर की मोटर में हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मोटर घूमेगी टॉर्क तो लेगी बढ़िया, बिल्कुल इसकी तरह, है ना, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ RPM के बाद, ये स्विच इस कैपेसिटर को और इस स्टार्टिंग कॉइल को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, जो हमारी ये इसकी मोटर की इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना, और इस पे लोड भी कम पड़ता है, और इस तरीके से जो इसमें आने वाला खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है, यानी कि इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कॉइल हो गई, और ये हमारी रनिंग कॉइल है। RC का मतलब है रनिंग कॉइल है, और ये हमारा मोटर का रोटर है। सप्लाई है देखो न्यूट्रल फेज, आप इसको चेंज कर सकते हैं, फेज की जगह न्यूट्रल या न्यूट्रल की जगह फेज लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारी AC में ये बेनिफिट है, लेकिन DC सप्लाई में ऐसा नहीं होता, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, तो अब आप आते हैं, सबसे लास्ट वाला है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप देखो, मैं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाता हूं एक चीज। असल में ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला नीचे वाला, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे ही मैंने रखा है जैसे मैंने बनाया है। ऊपर लगे हुए हैं ब्लू कलर के दो स्प्रिंग, ओके, और बीच में ये जो होल है ये लगता है साफट में। ठीक है, ये हमारा कहाँ लगता है, ये साफट में लगता है, ये छेद, इसके अंदर साफट लग जाती है। और ये आप देख रहे हैं, ये डिश है, जो मैंने यहाँ पे डिश बोला है। डिश क्या होती है, ये अंदर आराम से दब सकती है, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये अंदर दब जाती है। ये देखो, ये जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे वेट हैं, जब घूमेगी तो ये दोनों वेट, ये देखो ऊपर को हो जाती है, देखो हो गए दोनों वेट, अगर आप देख पा रहे हैं तो, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये देखो आप हो गए वेट, और जैसे ही स्पीड कम होती है ये ऐसे हो जाते हैं, यानी कि ये आगे को दब जाता है। जो मेन स्विच है वो स्विच हमारा ये वाला है, जो मैंने कहा था ये डिश हो, डिश पे हर समय ये दो पॉइंट लगे रहते हैं, ये वाले, यानी कि दबा रहता है एक नॉर्मल फोर्स से। ठीक है, और जैसे ही मूव करता, ये मूव नहीं करता, ये परमानेंट फिक्स रहता है मोटर के साथ, वो मूव करेगा क्योंकि ये साफट के ऊपर लगा रहता है।
मूव करेगा, घूमेगा, तो क्या होता है, ये जो हमारी डिश है इस स्विच को छोड़ देती है, यानी कि वैसे तो दबी रहती है हर समय। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखो इस तरीके दबी रहती है, आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसका दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, ये दिखाऊंगा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपके लिए, तब आपको पता लगेगा। ये हर समय ऐसे करके दबा रहता है, और जब हम, और ये एनसी रहता है पॉइंट हमारा जो स्विच का है, एनसी रहेगा, और जैसे ही मोटर घूमेगी तो ये जो हमारी डिश है इस दोनों पॉइंटों को छोड़ देती है, प्रेशर इसमें खत्म कर देती है, और ये फिर बन जाता है हमारा एनओ। इस समय एनओ है, इस समय एनओ है, लेकिन जब मोटर पे फिट करते हैं तो ये एनसी बन जाता है, और एनसी ही रहेगा जब तक मोटर रिक्वायर्ड आरपीएम तक नहीं आएगी, क्योंकि वो जो है ये डिश इसे फिर छोड़ देती है, फिर ये एनसी बनेगा। ठीक है, अभी तो ये एनओ ही है, थोड़ा दबेगा तो एनसी बनेगा ये। ठीक है, छोड़ेंगे तो फिर ये एनओ बन जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है हमारी स्टार्टिंग कॉइल को और इस कैपेसिटर को। ठीक है, तो मेरे को यही दिखाना था, इसके प्रैक्टिकल का आप इंतजार करें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।